भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के एलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने एलामी में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर दस्तखत से इनकार किया है। इंडिया ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना है। इंडिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा, भले उसको चाइना से भी लड़ाई करनी पड़े तो वो करेगा, जिस मुल्क से भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेगा। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से। तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है और कश्मीर का जिक्र नहीं है और पहलगाम का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माने राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा, पाकिस्तान को आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। जो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप एससीओ में जाएं और आप मना कर दें कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जॉब नहीं करते। फिर बोला कि नहीं जी जॉइंट डिक्लेरेशन की फिर चलो करते ही नहीं है, वो पूरा मामला ही सिंक हो गया। दोस्तों नमस्कार। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन में पार्ट लेने के लिए चाइना गए हुए हैं और हर समिट के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन होता है जिसमें सभी देशों को साइन करने पड़ते हैं कि हम सब इस मीटिंग में हुई हर बात पर साथ हैं। लेकिन इस बार राजनाथ जी ने साइन नहीं किए और साफ मना कर दिया, क्योंकि इस डिक्लेरेशन में पहलगाम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, बलोचिस्तान का लंबा चौड़ा जिक्र है। तो जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और साइन नहीं किए। और सामने पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठा था और उसके मुंह पर बोल दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है भारत के अंदर। तो बस फिर क्या था, उसकी बोलती बंद हो गई और ये जॉइंट डिक्लेरेशन ही रद्द हो गया। फिर किसी ने साइन नहीं किया। ये देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। सभी देश आखिर में साइन कर ही देते हैं। बट आपको पता ही है कि चाइना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हमें काउंटर करने के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान के पाप को आगे नहीं आने देता या छुपा लेता है। और पता नहीं भारत क्यों एससीओ का हिस्सा है, क्या मतलब है हमारा वहां होने का जिसमें पाकिस्तान शामिल हो। वहां हमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक राय कभी भी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और अभी पीएम मोदी को भी जाना है चाइना इस मीटिंग के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे
पहलगाम वाक़े को जो स्टेटमेंट पे ना लाने पे उसका बायकॉट किया और कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस, सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है वो कंसेंसस पैदा नहीं हो सका और भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से चीज़ें हों। भारत, क्योंकि आपको पता है, देखें भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। इंडिया देखें, इंडिया ने अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करना है। इंडिया अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करेगा और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मेरी ज़ाती राय है कि इंडिया इस असर-ओ-रसूख को इस्तेमाल करते-करते भले उसको चाइना से भी लड़ाई करनी पड़े तो वो करेगा। ये मैं आपको मैं जिसे वो कहते हैं ना, पते से बता सकता हूँ कि इस असर-ओ-रसूख को इस्तेमाल करने के लिए भले चाइना से भी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस मुल्क से भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेगा, क्योंकि इंडिया अफ़ोर्ड नहीं कर सकता जी। इंडिया बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो लार्जली इग्नोर करे पाकिस्तान को। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या राजनाथ सिंह साहब हों या डोभाल साहब तो खैर बोलते नहीं हैं, या कोई भी इंडिया का डेलीगेशन दुनिया में जाता है, वो पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। और पाकिस्तान के ज़िक्र करने का क्या मकसद होता है? पाकिस्तान के ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि हम कितने जो है वो मुतासर हैं दहशतगर्दी से। लेकिन दोस्तों, एक बात तो हमें करनी पड़ेगी, एक तारीफ हमें करनी पड़ेगी राजनाथ सिंह जी की। जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आया इस एससीओ का और पढ़ा जॉइंट स्टेटमेंट, तो राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया। देखिए, जो मुझे नेगेटिव लगा मैंने वो भी बताया, लेकिन जो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप एससीओ में जाएं और आप मना कर दें कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जाओ नहीं करते। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड पीपल वर शॉक्ड टू सच एन एक्सटेंट कि फिर बोला कि नहीं जी, जॉइंट डिक्लेरेशन की फिर चलो करते ही नहीं है। वो पूरा मामला ही सिंक हो गया। ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना, इन लोगों ने क्या करा कि बलूचिस्तान का बड़ा मेंशन करा कि बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रही है, बलूचिस्तान में टेरर हो रहा है। लेकिन उन्होंने पहलगाम की बात नहीं करी, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कश्मीर में, उसकी बात ही नहीं करी। और देखिए, ये जो एससीओ का है ना मामला पूरा, इट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चाइना फंडेड है, चाइना का मामला है सब। तो इसमें चाइना फिर अपनी तरीके से डिप्लोमेसी को और जियोपॉलिटिक्स को घुमाने की कोशिश करता है। और चाइना ने 2-3 अपने दुमछल्ले भी पाल रखे हैं बीच में, जैसे होते हैं ना कि मालिक जा रहे हैं तो नौकर हैं हवा देने के लिए। उनमें से एक नौकर पाकिस्तान है। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ बैठा। ख्वाजा आसिफ के पहले उसके सामने पाकिस्तान को रगड़ दिया बुरी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का मेंशन नहीं है, कश्मीर के अंदर जो टेरर कर रहा है पाकिस्तान उसका मेंशन नहीं है, और ये बलूचिस्तान बोला तो गेट लॉस्ट, भागो यहां से, नहीं करते साइन। वो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट ही कोलैप्स हो गया।